सज्जनों, मनुष्य को अपने किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत ही कठोर होता है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को अपने किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा सही करें। हमारा अगला जन्म किस रूप में होगा, ये सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्म में किए गए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक कहा है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से इस जन्म में छूटती है, अगले जन्म में वो वहीं से आरंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों की पालना करता है वो परमात्मा के करीब रहता है। लेकिन ध्यान रखें, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित हो तो भी वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो कि सामान्य मनुष्यों के लिए होते हैं। लौकिक और परमार्थिक कार्यों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करना चाहिए, उसकी भजन बंदगी करनी चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करें। उन कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति न रखें, मात्र ये माने कि मेरे पास जो कुछ भी है उस परमात्मा का ही दिया हुआ, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो बात बनते देर नहीं लगेगी। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब अपने राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव में शुद्धि हो जाती है और उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। प्यारे सज्जनों, हम कर्म किए बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते। कर्म हमारे अधीन है, उनका फल नहीं। महापुरुष हमेशा यही कहते हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का त्याग करने में ही हमारी भलाई है। एक बार किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो ये सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल ही कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल चाहते हैं अच्छा, तो भला ये कैसे संभव हो सकता है? प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार से कर्म 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से प्रारब्ध भी 3 प्रकार के होते हैं। मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और अति तीव्र प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध को आप वैदिक पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। तीव्र प्रारब्ध आपके पुरुषार्थ और संत महापुरुषों की कृपा से टल सकता है। लेकिन अति तीव्र प्रारब्ध में जो होता है वो होकर ही रहता है। एक बार की बात है, रावण कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे विधाता मिल गए। रावण ने उन्हें पहचान लिया, उनसे पूछा, है विधाता, आप कहाँ से पधार रहे हो? विधाता ने कहा, मैं कौशल देश गया था। तो रावण ने कहा, क्यों? कौशल देश में ऐसी क्या बात है? विधाता ने कहा, कौशल देश के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। अच्छा, उसके भाग्य में क्या है? विधाता ने कहा, कौशल नरेश की बेटी का भाग्य बहुत अच्छा है। उसकी शादी राजा दशरथ के साथ होगी। उसके घर स्वयं भगवान श्री राम जी के रूप में अवतरित होंगे और उन्हीं श्री राम जी के साथ तुम्हारा युद्ध होगा और फिर उनसे ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी।
ये सुन करके रावण घबरा गया। उसने कहा, विधाता, लगता है तुम्हें बुढ़ापा आ गया, लगता है तुम सठिया गए हो। जो कौशल्या अभी अभी पैदा हुई है और दशरथ जो कि एक नन्हा मुन्ना लड़का है, वे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, फिर उनको बच्चा होगा और फिर वो बच्चा जब बड़ा होगा तब युद्ध करने आएगा। मनुष्य का ये बालक मुझ जैसे महाप्रतापी रावण से युद्ध करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। रावण बाहर से तो डींगे हाँकता हुआ चला गया, लेकिन उसके भीतर चोट लग गई। समय बीतता गया। रावण इन बातों को ख्याल में रख करके कौशल्या और दशरथ के बारे में सारी जांच पड़ताल करवाता रहा। कौशल्या जब सगाई के योग हो गई तो सगाई शुरू भी नहीं हुई, फिर देखा कि समय आने वाला है। कौशल्या की सगाई दशरथ के साथ हुई। उसको एक झटका सा लगा, लेकिन वो अपने आप को समझाने लगा कि सगाई हुई है तो इससे क्या, अभी तो शादी होगी, फिर उनका बेटा होगा, फिर बेटा बड़ा होगा और तब वो मुझसे युद्ध करेगा। रोग और शत्रु को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन पर हमेशा ही नजर रखनी चाहिए। रावण कौशल्या और दशरथ की भी पूरी खबर रखता था। रावण ने देखा कि कौशल्या की सगाई राजा दशरथ के साथ हो गई। अब मुसीबत शुरू हो गई, अतः मुझे सावधान रहना चाहिए। जब शादी की तिथि तय हो जाएगी तब देखेंगे। समय पाकर के शादी की तिथि भी तय हो गई और शादी का दिन भी नजदीक आ गया। रावण ने सोचा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अतः उसने अपनी अदृश्य विद्या का प्रयोग किया। जिस दिन शादी थी उस दिन कौशल्या जब स्नान करने के लिए बैठी थी, सहेलियां उसे हार श्रृंगार से सजा रहे थे। अवसर पाकर रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया और उसे लकड़ी के बक्से में बंद करके उस बक्से को पानी में बहा दिया। इधर कौशल्या के साथ शादी कराने के लिए दूल्हा दशरथ को लेकर के राजा अज अपने गुरु वशिष्ठ और बरातियों के साथ कौशल देश की ओर निकल पड़े। अचानक ही दशरथ और वशिष्ठ जी के हाथी चिंगार करके भागने लगे। महावतों की लाख कोशिशों के बावजूद भी वे रुकने का नाम ले रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, छोड़ो, हाथी जहां जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, उनके प्रेरक भी तो भगवान है। हाथी दौड़ते भागते वहां पहुंच गए जहां पानी में बह करके आता हुआ वो लकड़ी का बक्सा किनारे आ गया था। बक्सा देखकर सब चकित हो गए। उसे खोल करके देखा तो अंदर से हार श्रृंगार से सजी एक कन्या निकली, जो कि बड़ी ही लज्जित थी। अपना सिर नीचा करके खड़ी खड़ी पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही थी। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी, मैं गुरु वशिष्ठ हूं। पिता के आगे और गुरु के आगे कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अपना अभीष्ट और अपनी व्यथा अवश्य बता देनी चाहिए। तू कौन है और तेरी ऐसी स्थिति कैसे हुई? उस कन्या ने जवाब दिया, मैं कौशल देश के राजा की पुत्री कौशल्या हूं। वशिष्ठ जी समझ गए, आज तो शादी की तिथि है और शादी का समय भी नजदीक आ रहा है। कौशल्या ने बताया, कोई असुर मुझे उठा करके ले गया, फिर लकड़ी के बक्से में डाल करके मुझे बहा दिया। अब मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैं कहाँ हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी, तू फिक्र मत कर, प्रारब्ध में जैसा लिखा होता है वैसा होकर ही रहता है। देख, मैं गुरु वशिष्ठ हूं, ये दशरथ है तो कौशल्या है। अभी शादी का मुहूर्त है, मैं अभी यहीं पर तुम्हारा गंधर्व विवाह करा देता हूं। ऐसा कह करके महर्षि वशिष्ठ जी ने वहीं पर दशरथ और कौशल्या की शादी करा दी। उधर कौशल नरेश कौशल्या को राजमहल में ना पा करके बहुत चिंतित हो गए। बारात आने का समय हो गया है, क्या करूं, सबको क्या जवाब दूंगा? अगर ये बात बाहर फैल गई कि कन्या का अपहरण हो गया है
तो हमारे कुल को कलंक लग जाएगा। सजी धजी दुल्हन अचानक कहाँ और कैसे गायब हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए राजा ने कौशल्या की चाकरी में रहने वाली एक दासी को बुलाया। वो गरीब दासी कौशल्या की ही उम्र की थी और उसका रंग रूप भी ठीक ठाक था। उसे बुला करके समझाया गया कि कौशल्या की जगह पर तू तैयार होकर के कौशल्या बन जा, हमारी भी इज्जत बच जाएगी और तेरी भी जिंदगी सुधर जाएगी। कुछ दासियों ने मिल करके उसे सजा दिया, बालों में तेल फुलेल डाल करके उसके बाल भी सुंदर बना दिए। वो तो मन ही मन खुश हो रहे थे कि मैं अब महारानी बनूंगी। इधर दशरथ कौशल्या की शादी संपन्न हो जाने के बाद सब लोग कौशल देश की ओर चल पड़े। बारात के कौशल देश पहुंचने पर उन सबको इस बात का पता चला कि कौशल्या की शादी दशरथ के साथ हो गई। ये सुन करके सब लोग प्रसन्न हो गए। जिस दासी को सजा धजा करके बिठाला गया था वो ठन ठन गोपाल ही रह गए। ये होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध में उसको रानी बनना लिखा ही नहीं था, इसलिए वो सज धज करके बालों में तेल फुलेल डाल करके भी कुंवारी ही रह गए। प्यारे सज्जनों, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो चिंता नहीं करे और उसके प्रारब्ध में जैसा होता है वो होकर ही रहता है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए। उसे पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य सिद्ध होना संभव नहीं है। यदि आपने पूर्ण तत्परता से, मनोयोग से और विचार पूर्वक कार्य किया फिर भी आप सफल नहीं हुए हो तो उसे विधि का विधान मानकर सहजता से स्वीकार करो और ईश्वर की रजा में राजी रहो।